दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजकल काबा के इर्द गिर्द से टाइलें क्यों उखाड़ी जा रही हैं? काबा के ऐन साथ जमीन के अंदर कौन से राज पोशीदा हैं? दुनिया के इस बाबरकत तरीन हिस्से में इस वक्त क्या हो रहा है? तमाम तर तफसीलात आपको इस्लामिक सॉल्यूशन की आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, अब मुसलमान खाना काबा जाएंगे तो उनको मताफ़े काबा में एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। दोस्तों, मस्जिद हराम के मताफ का पुराना संगे मरमर तब्दील कर दिया गया है। इसकी जगह ज्यादा ठंडा और शानदार संगे मरमर लगा दिया गया है। हरमैन शरीफैन की इंतजामी अमूर के जिम्मेदार इदारे हरमैन जनरल प्रेसिडेंसी की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि मस्जिद हराम और मताफ के 150 मुरब्बा मीटर सहन में नस्ब संगे मरमर की टाइलें नाकारा होने की वजह से तब्दील कर दी गई हैं। मस्जिद हराम में जनरल एक्सटेंशन बाय ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के डायरेक्टर मोहसिन सलमा ने बताया कि इदारे की इंतजामिया ने सेहन में मताफ में मौजूद संगे मरमर की टाइलों का बारीकी से जायजा लिया और सेहन मताफ और मस्जिद हराम के सेहन में मौजूद खराब होने वाले संगे मरमर की टाइलों की जगह नई टाइलें लगा दी गई हैं ताकि मस्जिद और सेहन मताफ में जायरीन और मोतमरीन को फर्श पर ठंडक पहुंचाई जा सके। मोहसिन ने मजीद कहा कि 40 तकनीकी माहिरीन और इंजीनियर्स की मौजूदगी में रोजाना की बुनियाद पर सेहने मताफ के संगे मरमर का मयार चेक किया जाता है। उनका कहना था कि सेहने मताफ में लगाए संगे मरमर की इजाफी खसूसियत ये है कि इसमें रोशनी और हरारत को जज़ब करने की सलाहियत है। इस तरह का महंगा संगे मरमर सिर्फ मस्जिद हराम के लिए बैरून मुल्क से मंगवाया गया है। मस्जिद हराम और सेहने मताफ को साफ और ठंडा रखने के लिए जदीद तरीन आलात और खसूसियात के हामिल पत्थर इस्तेमाल किए जाते हैं। मस्जिद हराम में जायरीन, नमाजियों और मोतमरीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मस्जिद हराम के सेहनों में शजरकारी की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। ये तजवीज़ सऊदी विजन 2030 प्रोग्राम के मुताबिक है। प्रोग्राम में कौमी हुकूमत अमली बराए माहौलियात और असर नौ नबाताती ढांप की हिकमत अमली के अलावा दीगर तदाबीर शामिल हैं। इनका मकसद माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम करना, दर्जा हरारत और आलूदगी के तनासब को नीचे लाना, फिजा के मयार को बेहतर बनाना और हरम मक्की के सेहनों को माहौल दोस्त बनाना है। शजरकारी के अमल से सेहनों को जीनत और छांव मिलेगी। हरम मक्की के सेहनों में शजरकारी की तजवीज़ का मकसद जिंदगी के मयार की बेहतरी है। इसके अलावा वजू के पानी को रिसाइकल करके उसे छिड़काव के अमल में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कुदरती वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। हरमैन शरीफैन के अमूर के निगरान आला ने जोर दिया कि ये तजवीज़ साइंसी, तकनीकी और इंतजामी तहकीकी मुतालियों का तकाजा करती है। साथ ही इस बात का यकीन बनाने की जरूरत है कि शजरकारी के मंसूबे के सबब नमाज के लिए मखसूस जगहें या मजमे की हरकत मुतासर न हो। तजवीज में इस बात को बुनियादी अहमियत हासिल है कि मस्जिद हराम के सेहनों में बरकी जीनों से ऊपर के खुले इलाके से इस्तेफादा किया जाए। इस सिलसिले में इंजीनियरिंग की रोशनी में हल तलाश किया जाएगा ताकि इस पूरे अमल को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये एक बड़ी तब्दीली है जो अब जाने वाले ऐसे आज़मीन हज या दीगर मुसलमान जो आम दिनों में उम्रा करने के लिए जाएंगे, उनको मुताफ़े काबा में और खाना काबा में ये तब्दीलियां नजर आएंगी। और दोस्तों, अब आपको उस राज के बारे में बताते हैं कि हिजर इस्माइल के नीचे किसकी कब्र है, कौन से नबी वहां पर दफन है और इसके अलावा इसकी क्या तारीख है। दोस्तों, इसी हवाले से आपको ये भी डिटेल से बताते हैं। हिजर इस्माइल अलैहिस्सलाम इस दीवार को कहते हैं जो कदे आदम से कम पर नाला की जानिब निस्फ दायरे की शक्ल में है। ये मकाम खाना काबा के अंदर शुमार होता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि खाना काबा के अंदर जाकर नमाज पढ़ूं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हजर की तरफ ले गए और फरमाया, यहाँ नमाज पढ़ ले। ये भी खाना काबा का हिस्सा था, मगर तेरी कौम ने जब खाना काबा को बनाया तो उसे काबा से खारिज कर दिया गया। इसे हतीम भी कहते हैं। यहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा की कब्र है। जैसा कि अक्सर उलमा ने इसका जिक्र किया है, यहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कमारी लड़कियां भी दफन हैं, जैसा कि अर्ज़की ने अपनी तारीख में जिक्र किया है। अर्ज़की लिखता है कि ज़हरी ने इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मिंबर पर कहते सुना, ये जो उभरे हुए मकामात हैं
ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटियों की कब्रें हैं, यानी रुकने शामी की जानिब। अर्ज़की लिखता है कि मक्का में हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। इनकी कब्रें जमजम और हजर के दरमियान है। बाज़ उलमा ने कहा है कि हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम तो हज ही नहीं कर सके क्योंकि उनकी कौम ने उधर का रुख न करने दिया। हदीस में आया है कि जब किसी नबी की उम्मत हलाक हो जाती तो वो मक्का आ जाता और यहीं अपने साथियों के साथ मसरूफ़ इबादत हो जाता, हत्ता कि यहीं पर अल्लाह को प्यारा हो जाता। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मक्का की गर्मी की शिकायत की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तेरे लिए हजर में क़यामत तक के लिए ठंडी नसीम जारी कर दूंगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का इसी जगह पर इंतकाल हुआ। मिज़ाब काबा से लेकर हजर के मगरबी दरवाजे तक किसी मकाम में आप अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। उलमा का इस बारे में इख्तलाफ है कि आया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम या उनके कुनबे का कोई फर्द हजर में दफन हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा और उनकी बेटियों की कब्रें हजर में हैं। इस हवाले से काफी सारे उलमा बयान कर चुके हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा बनाए काबा से पहले मरी थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजर को घर के पास बनाया था जिसकी छत पीलू की थी और इसमें बकरियां बंद थीं। हजर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों के लिए बाड़ा था। जैसा कि अर्ज़की ने अपनी तारीख में बयान किया है, मताफ के पास किसी का दफन होना अजीब सा मालूम होता है, बल्कि मस्जिद हराम में भी किसी का दफन किया जाना अजीब मालूम होता है, क्योंकि आजकल यहाँ रात दिन तवाफ करने वाले, नमाज पढ़ने वाले और हज करने वाले आते रहते हैं। हमारी शरीयत भी मस्जिद को कब्रिस्तान बनाने की मुखालिफ है और मस्जिद में दफन करने के भी खिलाफ है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पहले मक्का में कोई आबाद न था। कबीला जरहम जब ही वहां आकर आबाद हुआ, जब उन्होंने आपको अपनी वालदा के साथ देखा तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीउल्लाह इब्ने खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के पास क्यों ना दफन किए गए होंगे, मगर इसके मुताल्लिक कोई तसरीह नहीं है। उलमा जो ये कहते हैं कि क्या हजर में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र है, उनका ये सवाल दरअसल उस हजर के बारे में है। अहले कुरैश ने खाना काबा से खारिज कर दिया था। इस तरह हजर वसी हो गया, हालांकि इससे पेशतर तंग था और इसकी एक जानिब खाना काबा से खारिज हो गई, हालांकि काबा में दाखिल थी। ऐसा मालूम होता है कि दरअसल लोगों ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को खाना काबा के अंदर दफन किया था। बनाए कुरैश के वक्त खाना काबा का कुछ हिस्सा खारिज कर दिया गया और उसमें आपकी कब्र थी। इसलिए उलमा ये सवाल करते हैं कि हजर के अंदर आपकी कब्र है या खाना काबा में है। दोस्तों, इसके अलावा भी खाना काबा के बहुत सारे ऐसे राज हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन दोस्तों वो एक बहुत लंबी तफसील है, उसको एक वीडियो में समोना बहुत मुश्किल है। इंशाअल्लाह फिर अपनी किसी वीडियो में बड़ी तफसील के साथ आपको बताएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो ये आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने आपको दो चीजों के बारे में बताया कि अब की बार खाना काबा का तवाफ करने वाले लोग वहां पर तब्दीली देखेंगे क्योंकि मताफ़े काबा की टाइलों को तब्दील कर दिया गया है, और दूसरी बात ये कि हतीम के नीचे यानी हतीम के अंदर जो है वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा की कब्रें हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।